प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे और लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो गई है, तो अब हमें पढ़ाई को ज़्यादा ठीक से करना है और अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करना है। हम अपनी जनरल एग्रीकल्चर की कुछ और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैगजीन्स। मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं बेटा, जो आईसीआर निकालती है ना। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट करते हैं हम। दोनों में से एक एक क्वेश्चन आते रहता है। इम्पोर्टेंट डेज में से तो हमेशा से क्वेश्चन आते रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट्स एंड देयर प्रेफर कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में जो अलग अलग कंडीशन प्रेफर करते हैं तो उनको प्लांट्स को क्या कहेंगे। यानी किसी को शेडी रीजन पसंद है, किसी को है ना डेजर्ट सोइल पसंद है, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। तो ये तीनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या है, मैगजीन्स। दूसरा इंपोर्टेंट डेज, प्लांट्स एंड देयर प्रेफर कंडीशंस। तो हम फर्स्ट पे चालू चलते हैं, अपनी जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ मैगजीन से जो आईसीआर निकालती है। आईसीआर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैगजीन्स पब्लिश करती है। अब देखो, हमें मैगजीन्स में क्या याद रखना है। पहले तो हमें मैगजीन का नाम पता होना चाहिए कि क्या नेम है मैगजीन का। फिर उसका जो पब्लिकेशन है वो क्वार्टरली हो रहा है या मंथली हो रहा है, यानी 3 महीने में एक बार पब्लिश की जा रही है या 1 महीने में ही की जा रही है। उसके बाद कौन पब्लिश कर रहा है ना। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आईसीआर की, क्योंकि ज्यादातर मैगजीन्स आईसीआर वाली इम्पोर्टेंट है। तो हमें बस आईसीआर वाली हम देख रहे हैं कि आईसीआर कौन कौन सी मैगजीन पब्लिश करता है। तो अभी हमें बस इतना याद रखना है कि आईसीआर के द्वारा ये मैगजीन पब्लिश की गई और ये क्वार्टरली है या मंथली है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि वो हिंदी में आ रही है इंग्लिश में। तो जिसका नाम हिंदी में होगा वो हिंदी में पब्लिश होगी, जिसका नाम इंग्लिश में होगा वो इंग्लिश में पब्लिश होगी। देखते हैं, फर्स्ट मैगजीन है इंडियन फार्मिंग। इंडियन फार्मिंग ए पॉपुलर मंथली मैगजीन। देखो, मंथली निकलती है ये, इन इंग्लिश में निकलती है। ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एलाइड सब्जेक्ट, मतलब होल एग्रीकल्चर, पूरे एग्रीकल्चर को ये कवर करती है। एलाइड सब्जेक्ट में क्या जाता है, सिल्वीकल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सेकंड जो है इंडियन हॉर्टिकल्चर, एक क्वार्टरली मैगजीन। देखो, इंडियन हॉर्टिकल्चर जो है क्वार्टरली मैगजीन है। ऊपर वाली कौन सी थी, मंथली मैगजीन थी। ये क्वार्टरली यानी 3 महीने में एक बार निकलती है। इंग्लिश में निकलेगी, डीलिंग विद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। जो उसका पता ही है हॉर्टिकल्चर क्या में क्या क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। तो इन तीनों के बारे में ही है। ये कौन सी है, ये जो है क्वार्टरली है। नेक्स्ट, खेती। बेटा ये हिंदी में निकलती है, नाम से समझ में आ रहा है। एन इलस्ट्रेटेड मंथली मैगजीन है ये, और काय में है, हिंदी में। हमें बस इतना ही याद रखना है। कौन निकाल रहा है मैगजीन, सारी जो अभी तक आई है वो किससे आई है, आईसीआर से, अभी तक जो हम पढ़ी है। फल फूल, ये भी हिंदी में आ रही है ना, पर ये कैसी है, क्वार्टरली है। तो देखो, जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है वो क्वार्टरली थी और हिंदी में उसी को क्या कह दिया, फल फूल, ये भी क्वार्टरली है और हिंदी में है ना। और खेती जो है वो मंथली है, मंथली मैगजीन है हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि चयनिका। ये यूनिक क्वार्टरली मैगजीन है, थोड़ी अलग है हिंदी में, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, रिसर्च वगैरह का जो भी आगे चल रहा है या जो भी रिसर्च हो रही कंट्री में उसके बारे में जानकारी जो हमें देगी वो कौन सी देगी, कृषि चयनिका। हम पढ़ रहे हैं मैगजीन्स जो कौन निकालता है, आईसीआर। अभी तक हमने देख ली है, ठीक है। तो ये मैगजीन्स थी कुछ जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जेआरएफ एसआरएफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये पीएटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो हम डेज देखते हैं। सबसे पहला डे क्या है, 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना। वेटलैंड मतलब आर्द्र यानी गीला, ठीक है। वर्ल्ड आर्द्र है ना, तो विश्व आर्द्रता दिवस है ना, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। नेक्स्ट है 10 फरवरी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पल्स डे। ये अभी मनाया जाने लगा है, ये सबसे पहले किस ईयर में मनाया जाने लगा, 2019 में। 2019 से स्टार्ट हुआ है, 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 फरवरी सॉइल हेल्थ कार्ड डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब, 19 फरवरी को मनाया जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड डे। नेक्स्ट है 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लाइफ मतलब वन्य प्राणी दिवस, है ना।
तो ये हमें याद रखना है, 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज 8 मार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। महिलाओं को बहुत ज्यादा योगदान है, जो रूरल वुमेन है, जो ग्रामीण महिला है, वो लगभग ग्रामीण महिलाओं का 87% है ना, 85 भी मान लेते हैं कुछ लोग, 85% ऑफ रूरल वुमेन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी ग्रामीण क्षेत्र की 85% महिलाएं जो है किस पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर पर, ठीक है। टोटल जो है, टोटल पॉपुलेशन का 49% किस पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर का। तो भारत कृषि का देश है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 11 मार्च, वर्ल्ड रिसोर्सेज डे, इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे है ना, विश्व उपभोक्ता दिवस, ये भी आ जाता है कभी कभी है ना, इसलिए हमें याद रखना है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। नेक्स्ट है 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। देखो ये लगातार है, 1 2 3 है ना, तो देखो 1 पे क्या है, फॉरेस्ट, यानी 21 मार्च को क्या है, फॉरेस्ट। 22 पे क्या है, वाटर, ठीक है, और 23 पे क्या है, मेट्रोलॉजी, है ना। तो देखो फॉरेस्ट में गए, ऐसे याद करना है हमें कि फॉरेस्ट में गए क्या ढूंढने, वाटर ढूंढने, कौन जाएंगे, मेट्रोलॉजी वाले साइंटिस्ट गए। तो 21 22 23 हमें तीनों याद हो जाएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए तीनों याद भी करना है। नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, अप्रैल में जो पहला दिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 22 अप्रैल वर्ल्ड, पीछे चलिए, 22 अप्रैल ठीक से दिख नहीं रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे। देखो 22 मार्च को अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अगर अप्रैल को देखोगे तो वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। चल नेक्स्ट देखते हैं 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने किसी चीज की डिस्कवरी की है ना, या खोज की है, कोई नई चीज निकाली है, तो आप उस पर अपना कॉपीराइट कर सकते हैं। कैसे समझेंगे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, माना कोई ब्रीडर है ना, और वो ब्रीडर कोई वेराइटी निकालता है ना, तो वो वेराइटी अपने नाम पर पेटेंट करा लेगा, यानी उसका अपना अधिकार है हो जाएगा, और उसका नाम हो जाएगा कि हमने निकाली है, और कोई इसकी जो है उसके हिसाब से सारी चीजें होंगी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है सीड की, वो अगर निकालती है तो फिर वो जो वेराइटी है उसको फर्दर किसी को जो है आगे नहीं बढ़ाने देती, खुद ही जो है उसको बेचती है। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है। लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल के अंतिम सैटरडे को बनाया जाता है वर्ल्ड वेटनरी डे, है ना। चलो नेक्स्ट है 11 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हनी डे, हनी मतलब शहद, है ना, विश्व शहद दिवस 20 मई को मनाया जाता है। शहद पी ली, आगे आते हैं 21 मई को क्या पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, वर्ल्ड टी डे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टी जो है याद रखना, टी जो है मेनली बेटा एशिया में जो है प्रोडक्शन है। एशिया में कौन कौन सी जगह है, जैसे श्रीलंका है ना, इंडिया है और चाइना है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी ये तीनों ही करते हैं और कंजप्शन भी तीनों ही करते हैं। खुद ही चाय उगाते हैं और खुद ही पीते हैं अपन। 31 में वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, है ना, विश्व मद्य निषेध दिवस, ठीक है। तो हमें मद्यपान नहीं करना चाहिए, मतलब सिगरेट बीड़ी तंबाकू नहीं पीना चाहिए, इसके लिए वर्ल्ड एंटी टोबैको डे बनाया जाता है 31 मई को। आगे चलते हैं 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। देखो वर्ल्ड मिल्क डे और नेशनल मिल्क डे दोनों अलग अलग चीज है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जा रहा है, याद रखना 1 जून को। 7 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। बेटा ये अभी मनाने चालू हुआ है 2019 से। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया, तो 2019 में, और किस डेट को, 7 जून को। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है 5 जून। सबको पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। हर कभी पूछ लेता है, तो हमें याद रहना है 5 जून को क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट है 10 जुलाई नेशनल फिश हस्बेंड्री डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए, तुम्हें पता ही, हम फर्स्ट है कि सेकंड है, किसके बाद, चाइना के बाद, ठीक है। चाइना क्या है, फर्स्ट है, थोड़े बहुत दिन में फर्स्ट हो जाएंगे, चिंता मत करिए आप पॉपुलेशन में। और एरिया वाइज हम कौन से रैंक पर है, 6 7, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है।
पर पॉपुलेशन में हम सेकंड पर है, 140 करोड़ हो गए होंगे अब तक। नेक्स्ट 16 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डे है 16 जुलाई, आईसीआर डे। देखो ये आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 16 जुलाई 1929, है ना। तो जिस दिन उसकी स्थापना हुई थी उसी दिन उसका डे बनाने लग गए, आईसीआर डे 16 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट 8 सितंबर, वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। सब पढ़े सब बड़े, है ना, तो पढ़ना चाहिए किस दिन, 8 सितंबर को, रोज पढ़ना चाहिए मेरे को। बस अपने को क्या करना है, वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाना है उस दिन, लोगों को बताना है कि तुम भी पढ़ो भैया। अगस्त 19 वर्ल्ड हनी डे, ठीक है। ये एक अभी जो है अगस्त 19 लिखा हुआ है। नेक्स्ट 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन सबको पता है, ओजोन लेयर है ना जो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है ना, किससे, यूवी रेस से। किसकी यूवी रेस, सन की, है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेस से जो हमें बचाती है वो ओजोन लेयर है, और हमें भी ओजोन को बचाना है। ओजोन के लिए हम क्या नुकसान कर रहे हैं भाई, तुम जो फ्रीजर चला रहे हो, है ना, जो रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, जो एसी चला रहे हो, उनसे निकल रही है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये किसको डैमेज कर रही है, ओजोन लेयर को। पर एक नई स्टडी कहती है कि जो है ओजोन लेयर खुद से रिकवर भी कर रही, तो ये अपने लिए खुशी की बात, नहीं तो हम ये यूवी रेस से मर जाते। इसलिए हमें कम से कम फ्रीजर और एसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि इनसे सीएफसी निकलती है, और सीएफसी क्या करती है, ओजोन को डैमेज करती है। ये सारी चीजें सिखाने के लिए हमने वर्ल्ड ओजोन डे मनाया, कब, 16 सितंबर को। नेक्स्ट 18 से बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बू डे, वर्ल्ड बम्बू डे। बम्बू सबको पता है ना, बांस में एक ही बार फूल आते हैं, उसके बाद बांस सूख जाता है ना। तो 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बम्बू डे। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे और वेजिटेरियन डे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 अक्टूबर को एक और मनाया जाता है वर्ल्ड कॉफी डे। टी डे अलग है, कॉफी डे अलग है, तो टी डे हमने पीछे पढ़ा है, और वर्ल्ड कॉफी डे अभी आया है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल वुमेन लिटरेसी डे, महिला साक्षरता। तो महिलाओं को भी हमें जो है राष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस, हमारे देश में महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है, तो हमें ये 2 अक्टूबर को ये हम संदेश देते हैं कि भाई सबको पढ़ाओ। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, है ना। तो प्राणी जो है का कल्याण हो, मतलब प्राणी से मतलब है जीव जंतु सबका, इसलिए कब ये मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। विश्व में जो है जो बच्चा है, जैसे जो छोटी अगर लड़की हुई है तो उसको जो है उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए या लोगों को ये संदेश देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर पे आ गए हम। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एग डे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एग डे। बाद वाला डे हमें याद नहीं रखना है, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। हमें बस इतना याद रखना है कि 13 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 15 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला किसान दिवस, वुमेन इन एग्रीकल्चर डे मनाया जाता है। ये याद रखना हमें। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ग्रामीण महिला। मैंने बताया था ग्रामीण महिलाएं मुख्यतः किस पर, 85% ऑफ रूरल वुमेन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रूरल वुमेन, ये भी कह सकते हैं। कृषि भी किस पर आधारित है, जो है ग्रामीण महिलाओं पर, है ना। इनका रोल हमें देखने को नहीं मिलता है, पर इनका बहुत ज्यादा रोल है। 15 अक्टूबर को हमें याद रखना है, महिला किसान दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये, है ना, ये हमें याद ही रखना है। चलो नेक्स्ट 16 अक्टूबर को है वर्ल्ड फूड डे, है ना। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर। 15 को महिला किसान, 16 को खाना, है ना। चलो नेक्स्ट 14 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे, इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे, इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फिश डे। देखो हमने इसी तरह देखे वर्ल्ड टी डे, कॉफी डे, हमें वर्ल्ड फिश डे भी याद रखना है 21 नवंबर। 26 नवंबर ये नेशनल मिल्क डे है ना। वर्ल्ड मिल्क डे अलग है, नेशनल मिल्क डे अलग है। नेशनल मिल्क डे हम जो है अपने वर्गीस कुरियन की जो है बर्थडे के रूप में मनाते, जब उनका इस दिन उनका बर्थडे था, और उन्होंने पता ही क्या किया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे वो, है ना, श्वेत क्रांति। और किससे रिलेटेड है श्वेत क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन से। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बम्पर मिल्क प्रोडक्शन करवाया देश में, इसलिए हमने इनको श्रद्धांजलि देते हुए 26 नवंबर को इनके बर्थडे को क्या मान लिया, नेशनल मिल्क डे। 3 दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस। तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है बाबू राजेंद्र प्रसाद के बर्थडे पे। बाबू राजेंद्र प्रसाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है भैया। इसके पहले वो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो हमें याद रखना है फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी वही थे, ठीक है। उनके नाम पर, उनके जन्म दिवस पर हम क्या मना लेते हैं? नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, है ना। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को हुआ था इनका जन्म, है ना। और भारत की आजादी में इनका योगदान रहा। ये कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सोइल डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 10 दिसंबर 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे, है ना। नेक्स्ट 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, है ना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है 23 दिसंबर, ये तो हमें याद ही रखना है, चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे है और उस दिन हम मनाते फार्मर्स डे, किसान दिवस। अच्छा, चौधरी चरण सिंह कौन थे भैया? इनने ऐसा क्या कर दिया है कि इनके नाम पर हम जो है फार्मर्स डे, किसान दिवस मनाने लगे। तो बेटा ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, 5वें पीएम थे। और इनकी सबसे अच्छी बात थी, इनने सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान दिया तो किस पे दिया? किसानों पर। ये क्यों किया इनने? क्योंकि ये खुद भी एक किसान थे, यूपी के किसान थे ये, ठीक है, और खुद किसान थे, इसलिए किसानों पर ध्यान दिया। इनको चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट भी कहते हैं, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट, यानी पीजेंट मतलब होता है बेटा किसान, भारतीय किसानों के चैंपियन थे, है ना। तो चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है 23 दिसंबर 1902 को ये जन्मे थे, है ना। फार्मर्स डे इनके नाम पर मनाया जाता है, किसान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डे है ये, हमें याद ही रखना है ना। चलो देखते हैं प्लांट्स एंड देयर कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आते रहता है कि किन प्लांट्स को क्या कहेंगे। सबसे पहले है हेलोफाइट्स, ये ऐसा प्लांट ग्रुप है जो सेलाइन कंडीशन पसंद करता है। अब हिंदी में समझ लेते हैं, ऐसे पौधे हैं जो लवणीय मृदा में उगना पसंद करेंगे, है ना, उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे हेलोफाइट्स। तो हमें याद रखना है हेलो सेलाइन, यानी हेलोफाइट्स जितने भी, फाइट मतलब तो प्लांट होगा, है ना, और जो हेलो मतलब यहाँ पर क्या है कि सेलाइन कंडीशन में जो पौधे रहना पसंद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। प्लांट्स प्रेफर सेलाइन कंडीशन। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, प्लांट्स विच प्रेफर सेलाइन कंडीशन आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। ऐसे पौधे जो लवणीय मृदा में उगना पसंद करते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। नेक्स्ट इनके भाई आ जाते हैं स्काइयोफाइट्स। इनको क्या पसंद है भैया? शेडी रीजन, शेडी मतलब छाया, है ना। तो ऐसे प्रश्न आता है कि ऐसे पौधे जो छायादार स्थान पर ही उगना पसंद करते हैं क्या कहलाते हैं? स्काइयोफाइट्स। तो हेलो में क्या है? सेलाइन है, स्कायो में क्या है? शेडी रीजन है ना। तो द प्लांट्स विच प्रिपेयर शेडी कंडीशन आर कॉल्ड स्काइयोफाइट्स। नेक्स्ट लिथो, लिथो मतलब होता है बेटा, लिथो मतलब होता है रॉक, रॉक मतलब चट्टान, है ना। तो देखते हैं, प्लांट्स ग्रो ऑन रॉक सरफेस, यानी ऐसे पौधे जो चट्टानों पर उगना पसंद करते हैं क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स, ठीक है। तो चट्टान पर जो उगना पसंद करेंगे वो क्या कहलाएंगे? लिथोफाइट्स। नेक्स्ट है सेमोफाइट्स। सेमोफाइट्स क्या है? प्लांट्स प्रेफर सैंडी सोइल, सैंडी सोइल मतलब रेतीली मिट्टी, है ना। तो ऐसे पौधे जो रेतीली मिट्टी पसंद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेमोफाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं कैल्सीफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्सीफाइट। प्लांट वैसे समझ में आ रहा है, कैल्सी मतलब कैल्शियम, है ना। तो प्लांट्स रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, यानी ऐसे पौधे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं? कैल्सीफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द प्लांट्स विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आर कॉल्ड कैल्सीफाइट्स। नेक्स्ट है जीरोफाइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जीरोफाइट्स। प्लांट ग्रो अंडर डेजर्ट कंडीशन, है ना। ऐसे पौधे हैं जो रेगिस्तान में उगना पसंद करते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। याद रखना है हमें, है ना। डेजर्ट कंडीशन में जो उगना पसंद करे वो क्या कहलाएंगे? जीरोफाइट्स। नेक्स्ट एसिडोफाइट्स, एसिड से समझ में आ रहा है, प्लांट ग्रो अंडर एसिडिक कंडीशन, ऐसे जो एसिडिक यानी अम्लीय मृदा में, है ना, अम्लीय जगह में, अम्लीय जो मृदा है उसमें उगना पसंद करेंगे क्या कहलाएंगे? एसिडोफाइट्स। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, यानी वाटर लॉज्ड प्लांट्स, यानी जो पानी में उगना पसंद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स।
तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हमें याद रखना। पानी में उगना पसंद करे तो हाइड्रोफाइट है ना, चट्टान पर उगना पसंद करे तो लिथोफाइट है ना, एसिड में यानी एसिडिक कंडीशन में उगना पसंद करे तो एसिडोफाइट। तो ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया है। एक जो टॉपिक है वो बचा है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमें अभी ये याद रखना है, बहुत ही अच्छे से हमें लर्न कर लेना है और पढ़ते रहना है लगातार, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आशा है आप अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ और जल्दी से जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हों तो हम आपको लाइव क्लास दे पाएँ। धन्यवाद।